नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने की जानकारी आपको मिलती रहे। जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको याद है ना, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। 14 मार्च को उनके घर से अधजली नोट्स बरामद हुई थी और उसके बाद हंगामा मच गया था। काफ़ी दिनों तक मामला दबा रहा। हंगामा मचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल घोषित किया जिसने जांच की और जांच करने के बाद अपनी सिफारिश भेज दी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति ने आगे की कार्रवाई के लिए उसे अग्रसारित कर दिया और मामला आया फिर अल्टीमेटली संसद के दोनों सदनों के पास। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष ने मिल करके प्रस्ताव रखा, दिया नोटिस, और राज्यसभा में सिर्फ विपक्ष ने दिया था। इसी मामले को लेकर के माना जाता है कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ का मतभेद हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और एक 3 विधिवेताओं की कमेटी बना दी है। ये प्रोसेस में है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, और एक लॉ एक्सपर्ट हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वी आचार्य, उनको कमेटी में रखा गया है और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने को कहा गया है। आखिरकार ये इम्पीचमेंट महाभियोग होता क्या है और ये किन पर लगाया जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो इस बात पे बहुत विचार विमर्श हुआ कि कैसे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहे, ऐसा ना हो कि उस पर अनड्यू किसी का प्रेशर हो जाए। लिहाजा जो संवैधानिक संस्था है राष्ट्रपति, उनके अलावा उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए इम्पीचमेंट की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और फिर जो है 217, 218 में हाई कोर्ट के जजों के लिए ये व्यवस्था की गई। इसके तहत यदि प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो कम से कम राज्यसभा के 50 सदस्यों को प्रस्ताव देना होता है और यदि लोकसभा में आता है तो 100 सदस्यों को प्रस्ताव देना होता है। इस मामले में 146 सदस्यों ने प्रस्ताव दिया, जिसमें कि सत्ता पक्ष की तरफ से रविशंकर प्रसाद और विपक्ष की तरफ से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सिग्नेचर किए। अब जब ये प्रस्ताव, इस नोटिस को स्वीकार कर लिया गया और कमेटी गठित कर दी गई, इसके बाद आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को देखा जाएगा और उसके बाद सदन में रखा जाएगा। तो सदन में रखने के लिए तरीका ये होता है कि जो कुल सदस्य संख्या है, यानी कि 543 सदस्य संख्या है लोकसभा की, तो उस दिन जितने सदस्य मौजूद हैं उसका 2/3 उसके पक्ष में वोट करेंगे, तब जाकर के उसे पास करना माना जाएगा। और इसके साथ एक शर्त ये है कि कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत होना चाहिए और मौजूदा सदस्यों का जो है वो 2/3 होना चाहिए। यही प्रक्रिया फिर राज्यसभा में भी दोहराई जाती है। इस तरीके इसके प्रस्ताव के पास होने के बाद ये चला जाता है राष्ट्रपति के पास और फिर राष्ट्रपति पद से जज को हटा देती है। भारतीय उच्च जो न्यायपालिका है, जिसमें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल है, उसके इतिहास में अभी तक 5 प्रस्ताव आए, लेकिन एक केस में ही जो सौमित्र सेन थे, कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, उनके मामले में राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हुआ था 2011 में, लेकिन लोकसभा में जाने से पहले ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। यूं तो 5 जजों के खिलाफ ऐसी परिस्थितियां बनी, लेकिन प्रस्ताव कहीं से पास हुआ तो सिर्फ वो एक केस में। अब दूसरा सवाल कि क्या इम्पीचमेंट के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी और जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं उनको जेल भेजा जाएगा? तो आपको स्पष्ट कर दें कि भारतीय संविधान में सिर्फ इम्पीचमेंट की बात है, उसके आगे की प्रक्रिया के लिए, यानी कि यदि उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई बनती है तो उसके लिए अलग से जांच के आदेश देने होंगे जब वो पद पे नहीं रहेंगे। यानी कि जब वो इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिए जाएंगे उसके बाद आपराधिक कार्रवाई उनके खिलाफ चल सकती है, चाहे वो सीबीआई जांच करे या स्थानीय पुलिस जांच करे। जो जिस भी जांच एजेंसी को कहा जाएगा वो जांच एजेंसी
जांच करके आपराधिक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इम्पीचमेंट से उसका कोई लिंक नहीं है। ये मामला इसलिए तुल पकड़ा था क्योंकि ये दिल्ली का मामला था, होली का दिन था। होली के दिन ही जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली थी। पुलिस भी पहुंची थी, फायर ब्रिगेड भी पहुंची थी और उनकी कैंपस में ही बने एक कमरे में आग लगी, उसको बुझाया गया। वहां से बहुत सारे नोट्स बरामद हुए। कई दिनों तक ये मामला दबा रहा, लेकिन बाद में जब मामला खुला तब जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ था। फिर पैनल बनाया, पैनल ने जांच की, उनसे उनका पक्ष लिया। वो लास्ट तक नकारते रहे कि इस पैसे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसी दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दिया गया था। यशवंत वर्मा कमेटी की जो पैनल बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट को लेकर के भी संघर्ष करते रहे और उन्होंने कहा कि उनका पक्ष तो लिया ही नहीं गया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में वो गए। उन्होंने एक याचिका दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उसके बाद फिर ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू हुई। अब देखते हैं कि जब कमेटी की रिपोर्ट आती है, इस कमेटी का गठन स्पीकर ने किया है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस कब शुरू होता है और फिर वो कब हटाए जाते हैं, लेकिन ये है महाभियोग की पूरी प्रक्रिया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।